हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के तहत जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिनके द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ठीक है, देश के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए, उसी पर ये वीडियो है। और इसमें आज पहले व्यक्ति होंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आखिर क्यों चर्चा में आए? तो भारत में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में उस समय अनेक बुराइयां मौजूद थीं और 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेज एवं कुछ भारतीयों ने इन्हें दूर करने के प्रयास किए, जिसके लिए अनेक सामाजिक सुधारकों ने समाज सुधार हेतु आंदोलन चलाए। ठीक है, और भारत में शुरू हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे मुख्य कारण नव चेतना का विकास था। उसके अलावा अंग्रेजों ने भी काफी काम किए थे, जैसे कानून के समक्ष सभी को समान बना दिया था, कानून का शासन ला दिया था, अर्थात रूल ऑफ लॉ। रेलवे चल रहा था, प्रेस आ गया था, भारत में बौद्धिक वर्ग का भी उदय होने लगा था। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा और विचार का भी देश पर प्रभाव पड़ रहा था। तो उसी क्रम में ये राजा राम मोहन राय हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर हुगली में, राधानगर हुगली बंगाल में होती है इनका जन्म। और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है, क्योंकि ये ब्रिस्टल इंग्लैंड गए थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है राजा राम मोहन राय की, इनको हम लोग RRR भी लिख सकते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, RRR मूवी नहीं, RRR, राजा राम मोहन राय। इनकी शिक्षा पटना में होती है और पटना में इन्होंने अरबी एवं फारसी भाषा का ज्ञान लिया। ठीक है, बनारस में राजा राम मोहन राय ने संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। ठीक है, और ये कई भाषाओं के जानकार थे, अर्थात बहुभाषी को हम लोग अंग्रेजी में पॉलीग्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी, हिब्रू, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में फैली बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, उसी कारण भारतीय पुनर्जागरण का इनको अग्रदूत माना जाता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो वो व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने, SC बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तब साथ ही इन्हें राजा की भी उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए जो प्रयास किए, इसी कारण राजा राम मोहन राय RRR को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई थी। ठीक है, जैसे द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, अर्थात ईसा मसीह के उपदेश, ईसा के उपदेश। और ये जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, उसके अलावा इनका दूसरा बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तुहफत उल मुहावदीन, अर्थात गिफ्ट ए मोनोथिस्ट, दोनों एक ही नाम है। और ये जो है इन्होंने पर्शियन भाषा में लिखी थी। ठीक है, फारसी भाषा भी आप उसको कह सकते हैं। और इसका हुआ एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, कुछ इन्होंने न्यूज़पेपर भी चलाया, जैसे कि संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है कि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा न्यूज़पेपर लिखा जाता था बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, ब्रह्मा क्रॉनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि एक चीज इनको ये काफी उपाधि एक दी गई है
कि इन्होंने जो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, इसी कारण राजा राम मोहन राय को जो है पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने काफी जो प्रयास किए, उसी कारण। अब इनके कुछ क्रियाकलाप पे आते हैं। 1814 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की। आत्मीय सभा में एक ईश्वर मत का प्रचार करने के लिए, अर्थात एकेश्वर के प्रचार। 1817 में कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर एक अंग्रेज था, ठीक है। हालांकि ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये 1779 ईस्वी में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उसमें इन्होंने ज्वाइन भी किया था। काम कर रहे थे दीवान के पद पे थॉमस वुडफोर्ड के यहाँ, थॉमस वुडफोर्ड के यहाँ। और इनका जो अधिकारी था राजा राम मोहन राय का, वही अधिकारी डेविड हेयर था। तो इसी डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1823 में कोलकाता में ही यूनिटेरियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। और साथ ही 1825 ईस्वी में कोलकाता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसमें इंडियन, वेस्टर्न, सोशियल अर्थात आर्ट्स की भी पढ़ाई और फिजिकल साइंस की भी पढ़ाई इसमें होती थी। फिजिकल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये काफी यहां से इंपॉर्टेंट है कि हिंदू समाज में फैली विभिन्न बुराई जैसे सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, अनटचबिलिटी, बहुविवाह आदि का उन्मूलन करना जरूरी था। और इसी कारण अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना अगस्त 1828 में किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। कहाँ की? तो कोलकाता में। और इसकी स्थापना के पीछे, ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे क्या कारण था? तो हिंदू समाज में फैली विभिन्न बुराइयां जैसे कि सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, बहुविवाह इत्यादि का उन्मूलन करना जरूरी था। ये सती प्रथा से इनके घर में ही एक महिला जो है वे इससे आहत हुई थी, ठीक है। सती प्रथा के बारे में कुछ चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। कि राजा राम मोहन राय के प्रयास का ही देन है कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1859 ईस्वी में अनुच्छेद 17 का प्रयोग कर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। सती प्रथा क्या थी? किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर पति के चिता के साथ ही महिला को भी जला दिया जाता था, ठीक है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है कि किसी गोपराज की पत्नी सती हुई थी। मुगल सम्राट अकबर एवं मराठा साम्राज्य के द्वारा भी सती प्रथा की निंदा की गई एवं इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है कि सती जो प्रथा थी, देखिए दुनिया में कोई भी गलत काम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धन का लालच छुपा हुआ होता है। जैसे कोई महिला है, ठीक है, और उसका पति की मृत्यु हो गई, ठीक है, और उस परिवार में और सारे भी लोग हैं, तो पति की मृत्यु होने पर महिला को भी पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। इससे एक लाभ कहीं ना कहीं समाज में ये भी छुपा हो सकता है कि अगर ये मर जाएगी तो इसके जो गहने हैं, इसकी जो संपत्ति है, वो पूरा का पूरा किसी परिवार में और किसी को मिल जाएगी या मिल जाता होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक जो बुराइयां थी, इसको दूर करना जरूरी था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही अंततः अनुच्छेद 17 का प्रयोग कर विलियम बेटिक द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों का भी देन है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय तो काफी इसमें प्रयास किए। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने समाज में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सती नहीं होने देंगे, अगर वो विधवा है तो उसको भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। बहुपत्नी की प्रथा को खत्म करने और बाल विवाह को रोकने इत्यादि के लिए भी प्रयास किए, ठीक है। चूंकि देखिए उस समय समाज में क्या क्या मुद्दे थे, एक रिलीजियस टाइप में आइए,
आप धार्मिक टाइप में तो बहुदेववाद था, यानी कि बहुत सारे देवता थे, कर्म कांड था, धार्मिक अंधविश्वास था, पुरोहितों की सर्वोच्चता थी। सोशल में अगर आइए, सामाजिक मुद्दे में, तो महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। ठीक है, वर्ण सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी था अर्थात अस्पृश्यता था। तो इन सारी चीजों को खत्म करना था, इसलिए ये लोग आगे आए। और अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि विदेश यात्रा भी रही। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए सन 1830 ईस्वी में अर्थात सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने के बाद ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विलियम चतुर्थ, के दरबार में ब्रिटेन गए राजा राम मोहन राय। हालांकि ये इस पेंशन की राशि बढ़ नहीं पाई और 1833 ब्रिस्टल में ही इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा जो है सो राजा राम मोहन राय से संबंधित ये जितने भी फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हुआ और इन्होंने क्या क्या कार्य किस प्रकार किए थे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करें कि किसी चीज़ में अगर कमी रह गई हो तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।